प्रिय किसान भाइयों, अन्नदाताओं, आज मैं आपको मधुमक्खियों के द्वारा उत्पन्न पदार्थों के बारे में बताऊंगा। वैसे तो शहद ही इसका मुख्य उत्पाद है, लेकिन इसके साथ और भी बहुत सारे पदार्थ उत्पादित किए जाते हैं इनके द्वारा, जैसे रॉयल जेली, मधुमक्खी जहर आदि पैदा होता है। इन उत्पादों का वैश्विक बाज़ार में काफ़ी मांग है। सौंदर्य प्रसाधन, क्रीम, कंडीशनर, फेस पैक, स्क्रब, शैम्पू आदि इससे बनाए जाते हैं। और फार्मास्यूटिकल्स जैसे डेंटल फिलिंग, मलहम आदि के लिए इन्हें आधार रूप में प्रयोग किया जाता है। मोम तथा प्रोपोलिस का उपयोग एंटी इन्फ्लेमेटरी, कोल्ड सोरेस, काकेर सोरेस, जलन, मधुमेह आदि के लिए किया जाता है। एंटी फंगल, रोगाणुरोधी, एंटीऑक्सीडेंट एवं प्रतिरक्षा प्रणाली आदि को मजबूत करने के लिए छत्तों का प्रयोग किया जाता है। रॉयल जेली जो कि प्रोटीन से भरपूर है और बढ़ती उम्र में का जो प्रभाव पड़ता है उससे लड़ने के लिए और प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है, जो आहार अनुपूरक के रूप में उपयोग किया जाता है। मधुमक्खी का जहर गठिया के विकारों जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस, रूमेटाइड अर्थराइटिस के उपचार हेतु उपयोग में लाया जाता है। मधुमक्खी पालन से मिलने वाले कुछ प्रमुख उत्पादों के बारे में। मधुमक्खी पालन में मुख्य उत्पाद शहद और मोम के अतिरिक्त गोंद, रॉयल जेली, डंक फिश जैसे अन्य पदार्थ भी मधुमक्खी के पालन में प्राप्त होते हैं। मधुमक्खियों से फूलों में परागण होने के कारण फसलों की उपज में लगभग 25% की वृद्धि होती है। फूलों का मधु शहद का कच्चा उत्पाद होता है, जो किसान भाइयों, मधुमक्खी गोंद या प्रोपोलिस यह गहरे भूरे रंग का पदार्थ है, जिसे मधुमक्खियां पौधों के छाल या पेड़ तथा अन्य वनस्पतियों से कलियों से विशेषतः पॉपुलर या शंकुघाती वृक्षों से अपने पराग टोकरियों में भरकर एकत्र कर लाती हैं। मौन ग्रह में मधुमक्खियां इसका रूपांतरण मोम तथा लार ग्रंथि के स्राव को मिलाकर प्रोपोलिस बनाती हैं, जिसका अर्थ है प्रो यानी पहला और पोलिस यानी शहद, क्योंकि मधुमक्खियां अपने छत्ते को पेटिका से सटाती हैं तथा अपने पेटिका की दरारों को भी बंद करती हैं। इससे पेटिका के प्रवेश द्वार पर लगे रहने के कारण चींटियां प्रवेश नहीं कर पाती हैं। यह केवल इटालियन मधुमक्खी द्वारा ही इकट्ठा किया जाता है। इसके अलावा छोटी मधुमक्खी एपिस फ्लोरिया बहुत कम मात्रा में गोंद इकट्ठा करती हैं। मुख्य रूप से मधुमक्खी गोंद में मोम तथा वसीय अम्ल और बाल्सम 55% होता है। स्नाल तेल 10% और पराग 5% होता है। इसके अलावा इसमें अनेक खनिज तत्व होते हैं, जैसे लोहा एवं जिंक व कार्बनिक तत्व होते हैं। इसमें शुगर और विटामिन B3 भी पाए जाते हैं। यह लगभग 150 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पिघलता है। प्रोपोलिस अल्कोहल में अघुलनशील है, परंतु ईथर एवं क्लोरोफॉर्म में पूरी तरह से घुल जाता है। मधुमक्खियाँ अपने गृह में प्रोपोलिस को दरारें भरने के लिए प्रयोग में लाती हैं, जिसका
जिससे अंदर का तापमान एवं आर्द्रता उचित रूप में बनी रहती है। रॉयल जेली राज औले 6 से 12 दिनों के स्रावित औषध युक्त एवं स्फूर्तिदायक पदार्थ है जो दूधिया रंग का होता है। यह अम्लीय होने के साथ नाइट्रोजन पदार्थों से मिला होता है। इसका गंध थोड़ा तीखा होता है तथा स्वाद फीका था थोड़ी करवाहटदार होता है। यह विटामिन बी से भरपूर तथा विटामिन सी से युक्त होती है। इसमें 10 हाइड्रॉक्सी 2-डेसिएनोइक अम्ल होने के कारण यह फफूंदी और कीटाणुनाशक भी होता है। रॉयल जेली मुख्यतः अलानिन, आर्जिनिन, अस्पार्टिक एसिड, ग्लूटानिक एसिड, ग्लाइसिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन, फिनाइल अलानिन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन व सेरीन अमीनो एसिड होते हैं जो मनुष्यों के लिए अति आवश्यक अमीनो एसिड माने जाते हैं। रॉयल जेली में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, मेलीबाइलोज, टिट्रालोज, माल्टोज और सुक्रोज होते हैं। इसके अतिरिक्त लोहा, तांबा, फास्फोरस, सिलिकॉन और गंधक भी पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होते हैं। रॉयल जेली में कुछ अन्य रासायनिक तत्व भी उपस्थित होते हैं जो रानी मधुमक्खी के निर्धारण में सहायक होते हैं, परंतु इनकी रासायनिक संरचना के बारे में पूर्ण जानकारी अभी भी उपलब्ध नहीं है। किसान भाइयों, जो दूसरा उत्पाद है मधुमक्खी विष। मधुमक्खियों का विष एक बहुत सी सक्रिय जैविक पदार्थ है जो श्रमिक मधुमक्खी की विष थैली में एकत्रित होती है और डंक से जुड़ी रहती है। यह डंक श्रमिक मधुमक्खी के उदर के अंतिम भाग में उपस्थित होता है। इसका प्रयोग श्रमिक मधुमक्खियाँ अपने या वंश के शत्रुओं तथा अन्य किसी खतरे से बचाव के लिए करती हैं। इस डंक के द्वारा मधुमक्खियाँ मौन विष छोड़ती हैं। चिकित्सा विज्ञान में मधुमक्खी के विष को सदियों से चमत्कारी एवं रहस्यपूर्ण माना गया है तथा औषधियों के रूप में इनकी सख्त विलक्षण समझी जाती है। ये विभिन्न प्रकार के आँख एवं त्वचा संबंधी रोगों तथा मलेरिया के उपचार के लिए एक महत्वपूर्ण दवा मानी जाती है। मधुमक्खी के काटने पर घरेलू उपचार भी किया जाता है। इसके मीट गट से एक धागा तैयार होता है जो ऑपरेशन के समय सिलाई का काम करता है और इसे फिर निकालना नहीं पाता है। यह टाइम पार के उसी में पच जाता है और चिकित्सा विज्ञान में इसका बहुत महत्व है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी जानकारी देगा, आपको अच्छा लगेगा। आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर अन्य लोगों को भी बताएं और मुझे भी बताएं कि आपको ऐसा यह वीडियो कैसा लगा या मैं क्या नहीं बता सका, ये भी बताएं जिससे कि मैं आपका निराकरण कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।